हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में हम 2 टाइप की वायरल बैंगल बनाएंगे, जिनको देखकर मुझे सच में लगा था कि इनको तो बनाया ही जाएगा। आप कॉर्नर में देख सकते हैं जो फर्स्ट में हम बनाएंगे, उसके लिए मैंने मेटल की बैंगल्स ली हैं। 4 बैंगल ली हैं। मेरे पास एक जैसी नहीं थी तो मैंने 2 अलग तरीके की ली हैं, 2 अलग तरीके की। आपके पास जैसी हो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें बीड वर्क करना है तो ये ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। उसके बाद मैंने 4 mm की वायर ली है, अप्रॉक्स 45 इंचज़, क्योंकि इसके ऊपर हमें इसको राउंड राउंड करके लपेटना है तो उसमें ज़्यादा वायर लगेगी। तो एक साइड कॉर्नर को इंसर्ट करते हुए हमने ट्विस्ट कर लिया है, जिससे कि वो वहीं पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद मैंने बीड्स लिए हैं, और जो बीड्स हैं वो मैं डिफरेंट साइज़ के यूज़ करूँगी। तो अभी जो बैंगल के ऊपर हमें लपेटने हैं उसमें 2 टाइप के मैं बीड्स यूज़ कर रही हूँ, 2 साइज़ के। तो मैंने एक बड़े बीड को इंसर्ट किया, और उसके बाद मैंने जो वायर है इसको राउंड करके लपेट लिया। 2 रोल दिए हैं मैंने, जिससे कि ये लॉक हो जाए। उसके बाद छोटे बीट को इंसर्ट किया, फिर से वायर को मैंने 2 बार इसमें रोल कर लिया, फिर अगेन बीट को इंसर्ट करेंगे और वायर को लॉक कर लेंगे। और इसी प्रोसेस को हम पूरी बैंगल पे रिपीट करेंगे जब तक कि ये पूरी फिल ना हो जाए। फिर लास्ट में आते आते हम वायर को अच्छे से लॉक कर लेंगे। और जब भी हम वायर का जो कॉर्नर रहेगा, जब उसको कट करेंगे तो हम उसको किसी ना किसी बीड में इंसर्ट कर देंगे। क्योंकि जब मम्मी कोई ऐसी बैंगल पहनती थी जिसमें चुभती थी तो वो अक्सर ये बोलती थी कि ये कपड़ों में अटकती है, या इसमें कपड़े अटक के ख़राब हो जाते हैं। तो जो वायर वाला जब वर्क होता है, या कोई भी चुभने या उखड़ा हुआ वर्क होता है, तो उसको हम स्मूथ बनाने के लिए उसमें वायर को हम कट कर देंगे। इस तरीके से मैंने ये 2 बैंगल रेडी कर लिए हैं। अब इसमें जो हमें हैंगिंग बनानी है उनको रेडी कर लेते हैं। तो पहले सेंटर वाली हैंगिंग रेडी करेंगे। मैंने वायर का एक छोटा सा पीस लिया है, और एक कॉर्नर में बीड को इंसर्ट करते हुए अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे, जिससे कि वो वहीं पे लॉक हो जाए। उसके बाद हम डिफरेंट साइज़ के बीड्स को इंसर्ट करेंगे। तो मैं सबसे बड़े बीड को इंसर्ट कर रही हूँ, फिर उससे छोटे बीड को इंसर्ट कर रही हूँ, और आपको जैसे पसंद है आप उस तरीके की हैंगिंग इसमें रेडी कर सकते हैं। तो एक हैंगिंग रेडी की है, और बैंगल का जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें हम इसको अच्छे से अटैच कर देंगे, और सेम वही प्रोसीजर लॉक करने के बाद वायर को हमें बीड के अंदर इंसर्ट करना है। तो जो सेंटर है इसमें हमें 3 हैंगिंग लगानी है। तो तीनों हैंगिंग इस तरीके से हम रेडी करेंगे, और तीनों को हम अटैच कर लेंगे। लेकिन ये जो सेंटर में हमने हैंगिंग लगाई है ये अप्रॉक्स हम 5 बनाएंगे, क्योंकि 3 हमें सेंटर में लगानी है और 2 हम इसके बॉटम में लगाएंगे। लेकिन अभी जो हम बॉटम में हमें बाकी की हैंगिंग्स लगानी है उनको भी रेडी कर लेते हैं। तो उनको बनाने के लिए मैंने नायलॉन का थ्रेड लिया है, और थ्रेड में हम सबसे पहले एक छोटे बीड को इंसर्ट करेंगे और उसको हम डबल कर लेंगे, सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। तो थ्रेड ये डबल हो जाएगा। अब हमें डबल थ्रेड में ही बाकी बीड को इंसर्ट करना है, और जो बाकी के बीड इंसर्ट करेंगे उनको भी हम जैसे सबसे बड़े वाले साइज़ के बीड को इंसर्ट करेंगे, फिर उससे जो छोटे वाले साइज़ के बीड होंगे उनको इंसर्ट करेंगे। और जो लेंथ आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बीड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे सभी को 3-3 बीड इंसर्ट कर लें, आप 4-4 बीड भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम 5 हैंगिंग रेडी करेंगे। अब इन 5 को हमें एक साथ अटैच करना है। तो एक बड़ा बीड लेंगे पर्ल, और जो ये दोनों साइड के थ्रेड हैं उसमें हम इंसर्ट करेंगे, और दोनों साइड के थ्रेड को अलग करते हुए हम इसमें नॉट टाई कर लेंगे। लेकिन जैसे कि नायलॉन का थ्रेड है तो ये जस्ट नॉट से नहीं रुकता है, तो इसको हम थोड़ा सा बर्न करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा वायर है पहले हम उसको कट कर लेंगे, और फिर लाइटर की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा बर्न करेंगे, और ये वहीं पे सिक्योर हो जाएगा। और जब ये बर्न होगा उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला, ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। और सभी को हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और इस तरीके की मैंने अप्रॉक्स 3 हैंगिंग रेडी की हैं, और इन तीनों को हम जो बैंगल का बॉटम वाला पोर्शन है उसके साथ अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए पहले हम एक वायर लेंगे, और वायर को हम जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसमें इंसर्ट करेंगे। अगर वायर इजीली ऐसे इंसर्ट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आप सुई की हेल्प से इसमें थोड़ा सा होल करेंगे, और फिर हम वायर को इंसर्ट कर लेंगे। वायर इंसर्ट करने के बाद जो बैंगल का बॉटम वाला पोर्शन है उसमें हम इंसर्ट करेंगे, और फिर इसको हम अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे। और ट्विस्ट करने के बाद इसको हम वही लॉक करना है और किसी बीड के अंदर इंसर्ट कर देना है, जिससे कि ये चुभे ना। इस तरीके से हम तीनों हैंगिंग लगा देंगे, और जो 2 हैंगिंग हमने सेंटर में जो 3 लगाई थी वो 2 हैंगिंग भी हम इन तीनों के बीच में लगा देंगे। तो अब जो ये दोनों बैंगल हैं हमारी वो रेडी हो गई हैं, बस इनको हमें आपस में अटैच करना है। तो आपस में अटैच करने के लिए हम दोबारा से वायर लेंगे, और वायर को हम दोनों के साथ, दोनों बैंगल के साथ जोड़ते हुए अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे। और इसमें चाहें तो आप वायर 4 mm से ज़्यादा का साइज़ ले सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली बैंगल है उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया है, तो ऊपर वाली को उसमें संभालना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप थिक वायर ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा। तो वायर के साथ हम इन सभी को अटैच कर लेंगे, और इसी सेम प्रोसेस से हम दोनों बैंगल रेडी कर लेंगे। तो गाइस, ये हमारी जो दोनों बैंगल हैं वो रेडी हो गई हैं, और बहुत ही आसानी से ये बन गई हैं, और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। पर जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था तो लग रहा था कि पता नहीं ये बनेंगी नहीं बनेंगी, या बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। क्योंकि जब कोई हम DIY करते हैं या तो वो सस्ता हो या फिर उसमें मेहनत कम लगे। दोनों में से जब कोई भी एक चीज़ होती है तो उसको बनाने में मज़ा आता है। तो ये आसान थे,
और बनाने में चीप भी थे, क्योंकि जो इनका प्राइस था उससे तो बहुत कम थे। तो वैसे तो मेरे को इनको अपनी कज़न की शादी में पहनना था, पर अभी मुझे लगा कि इनको पहन के दिखाया जाए कि ये कैसी लग रही हैं। तो आप भी कमेंट करना कि ये आपको कैसी लगी। तो अब जो हम नेक्स्ट वायरल बैंगल बना रहे हैं उसके लिए मैंने फिक्सेबल वायर ली है, और ये अप्रॉक्स 12 mm से ऊपर की वायर है, उसको लिया है। और इसमें एक साइड में मैंने आई बना लिया है। उसके बाद किसी बॉटल की हेल्प से हम इसमें स्प्रिंग बनाएंगे, या कोई भी आपके पास जो सिलेंडर टाइप का आर्टिकल है उसमें आप इसको रोल करेंगे, और अपनी रिस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी आपके पास बॉटल है या कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हुए इसमें स्प्रिंग बना लेंगे। और जितनी स्प्रिंग आपको चाहिए आप उतनी बड़ी वायर ले सकते हैं। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग कट कर लिया वायर और उसकी स्प्रिंग बना ली है। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके बीड्स को इंसर्ट करना शुरू करेंगे। मैं सेम साइज़ के बीड्स को इंसर्ट कर रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि आपको छोटे बड़े बीड्स इंसर्ट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से 1 बाय 1 करके सभी बीड्स को इंसर्ट कर लिया है और लास्ट तक आ गए हैं। उसके बाद इसमें हम दोबारा से आई बना लेंगे। जो वायरल वीडियो है उसमें तो सिर्फ इतना ही बनाया है कि सिर्फ ये जो बीड्स हैं इनको इंसर्ट करके और ये स्प्रिंग वाली बैंगल्स रेडी हो गई हैं, पर मैं इसमें हैंगिंग्स भी लगाऊंगी जिससे कि ये देखने में और अच्छी लगे। तो हैंगिंग बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गियर वायर ली है, और उसके बाद मैंने लॉबस्टर क्लैप लिया है, और एक गियर वायर लॉक आता है। एक छोटा सा मोती होता है जिसको आप प्लायर की हेल्प से अच्छे से प्रेस करते हैं तो वहाँ पे वायर लॉक हो जाती है। तो मैंने वायर को जो है 3 पीसेस में कट कर लिया है। अब एक साइड में हम जो गियर वायर लॉक है उसको इंसर्ट करेंगे, और हम प्लायर की हेल्प से प्रेस करते हुए इसको लॉक कर लेंगे। अब तीनों वायर ये एक साथ अटैच हो गई हैं और जुड़ गई हैं। अब इसमें हम सबसे पहले लॉबस्टर क्लैप को इंसर्ट करेंगे, और तीनों वायर में हम अलग अलग तरीके के बीट्स इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बीट इंसर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं छोटी छोटी हैंगिंग बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने हेड पिन ली है और ड्रॉप बीट्स लिए हैं और गोल्डन बीट्स लिए हैं। तो हेड पिन में हम पहले ड्रॉप बीट को इंसर्ट करेंगे, फिर गोल्डन बीट को इंसर्ट करेंगे, और दूसरी साइड हम आई बना लेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी हैंगिंग्स रेडी कर ली हैं। अब सबसे पहले जो हमने 3 वायर अटैच की हैं उसमें हम छोटे छोटे बीड्स को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि जो कॉर्नर वाले साइड है वहाँ पे वायर एक साथ मिल रही हैं। तो छोटे बीट इंसर्ट करेंगे जिससे कि स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो दोनों साइड वाली वायर हैं उसमें हम बीड्स बड़े जो नॉर्मल साइज़ के हैं उनको इंसर्ट करेंगे, और जो सेंटर वाली वायर है उसमें हम एक हैंगिंग और एक बीट को इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से तीनों चेन रेडी कर लेंगे। अब तीनों में हम सबसे पहले लॉबस्टर क्लैप को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद गियर वायर लॉक को इंसर्ट करेंगे, और प्लायर की हेल्प से अच्छे से हम इसको प्रेस करेंगे जिससे कि जो ये लॉक है वहीं पे अटैच हो जाए। अब इसमें हमने जो लॉबस्टर क्लैप लगाया है इसको आप बैंगल के साथ अटैच और डिटैच दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आपका मन है तो अटैच करके पहन लीजिए, और अगर आपका मन है तो आप इसको डिटैच करके पहन सकते हैं। तो फाइनली इसको पहन के देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। तो ये बिना हैंगिंग के भी बहुत अच्छी लग रही है, और हैंगिंग लगाने के बाद भी ये बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइज़ ये मैंने दोनों आपको बैंगल्स बना के दिखाई, तो आप ज़रूर कमेंट करना कि ये दोनों आपको कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।